Number 214, Dr. Ashok Kumar Mittal. Honorable Minister. उत्तर सदन के पटल पे रखा है। First supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह मुझे इनकी कार्यस्थली और जन्मस्थली जैसलमेर जाने का मौका मिला और मेरी फ्लाइट में इनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने मुझे सजेशन दी कि मैं जैसलमेर फोर्ट जरूर देख कर आऊँ। तो सर मैं देखने गया और बहुत ही सर एक अद्वितीय हेरिटेज साइट है वो सर, जहाँ 5000 परिवार अंदर रहते हैं। उसमें मंदिर भी है, उसमें महल भी है, उसमें मार्केट्स भी हैं, बड़ी बड़ी गलियाँ जैसे चांदनी चौक में है। तो वो हाईली अप्रिशिएबल है और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। मेरा प्रश्न एक और जयपुर है राजस्थान में, जो मंत्री जी के स्टेट में भी है और मेरा परिवार भी जयपुर से ही आता है और शायद इसको वीरभूमि भी कहते हैं। लेकिन सर वहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है जयपुर में, जो बिना सोचे समझे हो रही है, उससे जयपुर का जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस खतरे में पड़ रहा है। हमारे देश में सिर्फ 2 शहर हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस है, अहमदाबाद और जयपुर। सर 1991 में जयपुर में तकरीबन 1200 हवेलियां थी जो टूट फूट के अब कम होकर सिर्फ 800 रह गई हैं सर, 1/3 खत्म हो गई हैं। यूनेस्को ने 2025 की रिपोर्ट में जयपुर के कोर जोन और बफर जोन में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज की हैं, जैसे कालूपुर रेलवे प्रोजेक्ट, मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का कोई हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया, अब यूनेस्को ने दिसंबर 26 की एक सख्त डेडलाइन दी है कि यदि ये काम नहीं हुए तो जयपुर अपना वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस लूज कर सकता है, खो सकता है। माननीय सर, हमारी इकोनॉमी के लिए सर आगे You are giving a big lecture. नहीं सर, आगे सर मंत्री जी के स्टेट की बात करो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। Giving a big lecture, then he has to big lecture in मंत्री जी की मैं तारीफ कर रहा हूँ सर। We are not able to complete your own question. आगे सर, आगे Please. आगे सर। You are running an educational institution. You should be very sharp in your question. सर आज 3 सेशन के बाद पहली बार मौका मिला प्रश्न पूछने का सीधा, तो मुझे आज इतना तो मौका सर देंगे। और मंत्री जी मेरी प्लीज कम सर, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। You are to come to the question. सर आ गया सर, भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत का आकार, भारत की डाइवर्सिटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग ऐतिहासिक इमारतें होने के बावजूद हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भारत में अट्रैक्ट करने में 20वें नंबर पर हैं सर, 20वें स्थान पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद छोटे छोटे देश सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, यूएई हमसे आगे सर, यहाँ तक कि मकाऊ जैसा शहर भी हमसे आगे है। सर मेरा प्रश्न है मंत्री जी से, You are supposed to ask the question. You are giving a big lecture. सर आ गया, You are taking 3, 4, 5 minutes. सर हो गया जी। मेरा मिटल जी, मंत्री जी से This is प्रश्न है not good. कि जयपुर का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि इसकी डेडलाइन दिसंबर 26 बहुत ही नजदीक आ रही है। This is your question, na? हाँ जी, हाँ। You should have come in the first itself. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। Mr. You need not answer to all his speech. You just answer only to his last 2 lines the question. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का राजस्थान के बारे में, मेरे राज्य के बारे में जो कुछ इन्होंने कृपा पूर्वक शब्द कहे उसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जयपुर का हेरिटेज स्टेटस बना रहे, इन्होंने जो कालूपुर रेलवे स्टेशन और मेट्रो रेलवे स्टेशन के एक्सपेंशन को लेकर उसके सामने जो चुनौती खड़ी की है, मुझे लगता है कि रिपोर्ट पढ़ने में इनसे कहीं चूक हुई है। कालूपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन जो है जयपुर में नहीं अहमदाबाद में बन रहा है, तो इसके कारण से जो है कहीं कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से
राज्य सरकार और देश की सरकार दोनों को इसके लिए संज्ञान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं सैंक्शन, उनके लिए सैंक्शन देना, उनका हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट कराना, ये सब राज्य सरकार के तहत आता है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने विशेष संज्ञान में लाया है, तो निश्चित रूप से गंभीरता को देखते हुए इस पर गंभीरता से काम करें, ये बहुत ही आवश्यक भी है। मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Second supplementary, only question, please. होगा सर। सर, हम सब जानते हैं जो हमारा भारतवर्ष हमारे महान गुरुओं और संतों की धरती है और इसमें हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी। Again you are going back. सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। सर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। सर वो पंजाब के लिए और देश के लिए सर। Question please. सर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना सर। सर बाकी जगह भी मौका देते हैं सर, बैकग्राउंड का मुझे भी दे दीजिए टाइम। Don't look at them, you just come to the question. सर हमारे पूज्य श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को इंसानियत और भाईचारे का मार्ग सिखाया। सर हमारे देश में 5 तख्त साहिब हैं और ऐसे ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे तथा धार्मिक स्थल हैं जिनकी समृद्ध हेरिटेज और इतिहास है। सर एसजीपीसी और दूसरी कार सेवा से जुड़ी संस्थाएं सिख विरासत को सरोजने का बहुत ही पवित्र कार्य कर रही हैं, जो सर प्रशंसनीय है। सर वर्ष 1511 में उदासी यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए सर। श्री गुरु नानक वहां सर एक पवित्र स्थल मौजूद है। सर आ गया जी, सर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी बगदाद गए इराक में और वहां एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वार और उसके बाद अमेरिका इराक वार के दौरान काफी डैमेज हो गया। इसी प्रकार विदेशों में और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब हैं और सिख धरोहर स्थल हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं यार, क्यों रोक रहा हूं जी? प्लीज मैं सरकार से जानना चाहता हूं। आ गया जी। सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलकर दुनिया भर में मौजूद सिख धरोहर और ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की पहचान करके उनके रिस्टोरेशन के लिए और साइंटिफिक कंजर्वेशन के लिए कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने पर विचार कर रही है या नहीं, और यदि नहीं, माननीय विदेश मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस चीज में पहल करें ताकि हमारे गुरुद्वारों साहब से जुड़े पवित्र स्थलों को देश में और विदेशों में हम द्वारा पुनर्जीवित कर सकें। You have made a Guinness record in the length of the question. This is the longest question ever asked in the Parliament, I think. माननीय सभापति महोदय, माननीय सम्मानीय सदस्य आखिर में प्रश्न पे आ गए, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कि भारत की धरोहर, भारत के फुटप्रिंट, भारत के कल्चरल फुटप्रिंट जो पूरी दुनिया में है, उनके बारे में चर्चा की है। भारत सरकार एक योजना के तहत ऐसे सारे भारत के कल्चरल फुटप्रिंट्स, चाहे वो सिख रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हो या हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, इन सब के जो भारत के कल्चरल फुटप्रिंट्स हैं उनके बारे में एक योजना बना करके उस पर काम करता है। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो सीमा के उस पार में है, आज वो भारत के नागरिकों के लिए दर्शन के लिए, सिख बंधुओं के दर्शन के लिए, जो कभी सीमा के इस पार खड़े होकर के दर्शन कर पाते थे, आज उनके लिए उपलब्ध है। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, माननीय विदेश मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए कि जब अफगानिस्तान में चुनौती आई तब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्होंने गुरु साहब का रूप जो वहां अफगानिस्तान में था उसको वापस भारत में प्रत्यार्पित किया और सम्मान वापस ला करके स्थापित किया। भारत अपनी रूट्स, अपनी कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है, काम भी करता है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में सामने खड़ी चुनौतियों को देखते हुए जो सीमितताएं, उन सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से अपनी जो है धरोहर के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय यादव जी। थैंक यू सभापति महोदय।
आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय महत्व के 71 स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं बजट पिछले 3 वर्ष का, तो बिहार को मात्र 30 से 31 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इन पुरातात्विक और संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए, जबकि जब तुलनात्मक रूप से देखा तो बिहार से जो छोटे राज्य हैं जिनमें कम पुरातात्विक और आपके संरक्षित स्मारक और स्थल हैं, उनको अधिक राशि आवंटित की गई है। जैसा कि सब कोई जानता है कि बिहार माता सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि रही है, ज्ञान और मोक्ष की धरती है बिहार। तो बिहार में आप 71 स्मारक को और स्थलों के लिए जो आपने राशि आवंटित की गई है वो पर्याप्त नहीं है। 71 स्थलों के लिए आपको अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए, और बिहार से जो छोटे राज्य हैं जहाँ कम स्थल है उनको अधिक क्यों की गई है, मेरा यही प्रश्न है। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसका सम्मान करते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार विरासत का संरक्षण और विकास, इन दोनों की इस मंत्र के साथ में आगे काम कर रही है। पिछले आदरणीय खड़गे साहब यहाँ विराजे हैं, उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार में कंजर्वेशन एक्टिविटीज के लिए जो है और रखरखाव के लिए एएसआई को जो एक्सपेंडिचर किया था वो 13 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले 10 साल में 37 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया गया। 3,713 करोड़ रुपए उस पे खर्च किया गया। 1310 करोड़ वर्सेस 300% की ग्रोथ उसमें हुई है। माननीय सदस्य ने बिहार को लेकर के जो प्रश्न किया कि कुछ राज्यों को जहां कम खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, कम नंबर्स पे होते हुए, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि खर्च और एएसआई की कंजर्वेशन गतिविधियां जो है वो गतिविधियां केवल नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स के आधार पर नहीं होती, अपितु वो गतिविधियां आवश्यकता के आधार पर होती हैं। यदि किसी प्रदेश में एक भी मॉन्यूमेंट है और उसको अधिक रखरखाव की जरूरत है तो वो कोई प्रोराटा बेसिस पर पैसा देने के बजाय उसका कंजर्वेशन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अप्रोच के साथ में एएसआई काम करती है, लेकिन जो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब ठीक से कंजर्व हो, ठीक से प्रिजर्व किए जाएं, उनका रखरखाव ठीक से हो, उनके चारों तरफ का एम्बियंस ठीक से रखा जा सके, इस पर जो है सरकार गंभीरता के साथ में काम करती है। इसलिए केवल नंबर्स के आधार पर यह तुलना करना उचित नहीं है। बिहार के जो है मॉन्यूमेंट्स भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने जम्मू एंड कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के लिए। Honorable Leader of the Opposition.